और आप देख रहे हैं मरियम गहलोती व्लॉग्स। तो यहाँ पर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह उठते मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान मजीद पढ़ा है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की मॉर्निंग कैसे होती है। खैर नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं कुछ देर लेट गई और फिर जब मैं उठी तो तकरीबन दिन हो चुका था और यहाँ पर टाइम हो रहा था 7:30 बजे का। तो मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता ही बना दूँ। मेरे हस्बैंड अभी सो ही रहे थे तो मैं किचन में आ गई और यहाँ पर आटा रात में ही गूंद के रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने शेल्फ साफ़ की क्योंकि यहीं पे जो है मुझे रोटी को बेलना था। अच्छा, मुझे रोटी जो है ना वो हाथ से भी बनानी आती है, मतलब कि मुझे बेलने की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आटा जो है ना, ये आटा था दूसरा सफ़ेद वाला आटा। तो सफ़ेद आटा मुझे ऐसे लगता है कि एक बार मैंने इसका पेड़ा बनाया तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब फिर मैंने दूसरी दफ़ा उसका पेड़ा बनाया उसके अंदर घी लगाकर तो वो थोड़ा सख्त हो गया, ऐसे हो गया जैसे रबड़ होती है। खैर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा है। मेरी यहाँ पर ना तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि रूटीन से हट के जो है वो थोड़ा अगर काम हो जाए तो तबीयत पे लाज़मी ये बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और तबीयत के बारे में तो खैर मामला कुछ ऐसे ही चलते रहते हैं, सर दर्द हो गया कभी ये कभी वो, लेकिन अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर वाफ़ियत के मामलात रखे सबके साथ। आप लोग क्लास में बताइएगा आप लोगों की रूटीन कैसी है, कितने बजे उठते हैं और क्या काम करते हैं। पर मेरे रोटी बनाने को ज़्यादा जज मत करिएगा क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है वो मैंने रोटी बनाई है। इसकी एक वजह ये है कि काफ़ी टाइम से ना मेरे नेल्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल जो है ना वो किचन का पानी का काम बिल्कुल बंद कर दिया था और रोटी बनाना बिल्कुल ऐसे था जैसे मेरे लिए मैं भूल ही चुकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पे तो आपको काम करना ही पड़ता है। और अगर यहाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इससे आने वाले न्यू व्लॉग्स के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। खैर मैंने यहाँ पर पहले पेड़ा बनाया और इसमें फिर मैंने लगा लिया था ऑयल लगाने के बाद मैंने इसे रख दिया कि मैं इसे जो है ना वो थोड़ा दूसरा वाला पराठा बनाऊँगी। मतलब जैसे रोल करते हैं और फिर जो पराठा बनाते हैं ना बेल वाला पराठा वो। लेकिन मेरे तो ज़हन में नहीं था कि ये वो दूसरा आटा नहीं है, चक्की का जो पिसा हुआ, मतलब यहाँ पर उस आटे का नाम लेते हैं सुरख आटा उसे बोलते हैं। ये सफ़ेद वाला आटा था। अपने दिमाग के हिसाब से मैंने वही काम किया और मैंने इसके अंदर ऑयल लगाकर इसका दोबारा से पेड़ा बना लिया। और फिर भाई साहब जब मैंने इसे रखा वापस से तो ऐसे हो गया जैसे रबड़ होती है। मैं तो परेशान हो गई, मुझे तो ये लगा पता नहीं ये बन भी पाएगी या नहीं सही से रोटी। लेकिन बस फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैंने कहा मैंने भी बनाना है और लाजमी बनाना है। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर उठ चुके थे और वो हो रहे थे फ्रेश, रेडी हो रहे थे अपने ऑफिस जाने के लिए। मैं भी यहाँ पर लगी रही और लगने के बाद जो है वो आप जब काम करते रहो तो आपको उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो यकीनी तौर पर अच्छे मिलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये देखें ना, बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे रबड़ होती है। बार बार मेरे हाथ के साथ चिपक रहा था, कभी इधर कभी उधर, और प्रेस भी नहीं हो पा रहा था सही से। तो मैंने इसमें मज़ीद आटा लगाया, लेकिन कोशिश जो है वो मेरी कामयाब हो गई। अच्छा, मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 2021 के नहीं 20 के लास्ट में। मेरी यहाँ की हो चुकी थी शादी, तो उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की। स्टार्ट के डेज़ में जो है ना वो मुझे रोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी आती थी, बिल्कुल भी। चकला बेलन का मैं इस्तेमाल करती थी और बहुत ही मेरे लिए ना एक टफ सिचुएशन थी वो वाली कि खाना बनाना, नमक मिर्च कम हो जाना या रोटी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी। और अम्मी तो ज़ाहिर सी बात है सब ऐसी ही होती हैं कि आपको डांटती डपटती हैं ताकि आपका हाथ जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन अब्बू मेरे हमेशा इस मामले में सपोर्टिव रहे थे कि जब से मैंने किचन का काम शुरू किया था तो मेरे अब्बू हमेशा कुछ भी खाने पकाने पे तारीफ़ लाज़मी करते थे। रोटी मेरी जिस टाइप की मर्ज़ी होती थी उसका नक्शा जहाँ कहीं पे भी जा रहा होता था तो मेरे अब्बू हमेशा अप्रिशिएट ही करते थे। यही कहते थे कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम सीखने से करने से ही आता है, तो जब आप करोगे तो इंशाल्लाह फिर आपको आ जाएगी। और एक दफ़ा तो मुझे अभी भी याद है कि हमने बनाया था आलू पालक। तो मुझे अच्छे लगते हैं पराठे, जैसे आलू के पराठे हो गए, गोभी के हो गए, आलू पालक के हो गए, साग के हो गए, मुझे ये पराठे अच्छे लगते हैं। मैंने वो पराठा बना लिया
तो मेरे अब्बू आ गए थे बाहर से, सुबह का टाइम था। मेरे अब्बू ने जब पराठे देखे तो माशाल्लाह इतनी तारीफ़ की और ये कहते कि ऐसा लगता है कि मतलब जैसे होटल से पराठे आए हुए होते हैं, तो बड़े बड़े पूरे तवे के साइज़ के, और कोई फटा हुआ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल सही पके हुए और बहुत ही अच्छे। ज़िंदगी में जब आपको ये अपने कुछ लम्हात याद आते हैं तो आप खुश भी बहुत होते हो और उदास भी बहुत होते हो। खुश होने की ये वजह होती है कि आपको वो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको खुद अंदर से एक इत्मीनान महसूस होता है कि हाँ वाकई हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है, उसके बाद सही हो जाती है। और उदास इस वजह से हुआ जाता है कि वो लोग जो आपको एडमायर कर रहे होते हैं, जो वो आपके साथ नहीं होते। मतलब मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ को तकरीबन अभी 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, 2.5 साल होने वाले हैं। सब लोग दुआ करें अल्लाह पाक मेरे अब्बू की बेशुमार मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक उनकी कब्र को रोशन ठंडा रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर यहाँ पर देखें, इतनी कोशिश के बाद जो है वो रोटी तकरीबन तैयार हो ही चुकी थी और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ना ज़ोर लगाना पड़ रहा था, क्योंकि इसके साइड से किनारे जो है वो मोटे हो रहे थे और बीच में से ना ये तकरीबन सही बन गई थी। लेकिन इस आटे की मुझे समझ आ गई है कि जब आप इस आटे को थोड़ी देर के लिए रख दो ना, तो ये बिल्कुल सही अपनी सही हालत में आ जाता है और इसकी रोटी अच्छी ही बन जाती है। यहाँ पर मैंने आहिस्ता इसके ऊपर प्रेस किया और तकरीबन इसे मैंने यहाँ पर ये इसलिए किया था ताकि जो है ना इसमें किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, तो इसलिए मैंने बेलन की मदद से इसे बेल लिया था। और फिर जब ये मैंने देखा कि इसके साइड से किनारे मोटे हो रहे हैं तो किनारे भी मैंने सेट कर लिए। उसके बाद मैंने हाथ से किया रोटी बड़ी। छोटी रोटी खाने का मुझे मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं क्या बात है। एक तो छोटी रोटी होती है, दूसरी ये होती है कि जहाँ आपने एक खानी है वहाँ आप 2 खाकर भी आपको सब्र नहीं आता, क्योंकि साइज़ कम होता है और इसके अलावा आपकी खुराक पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मतलब खाना खाते हो। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक ही पराठा खाते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए एक ही पराठा बनाया सुबह क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड के जाने के बाद सोना होता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती। वो बदहज़मी हो जाती है, अजीब ही तरह का ऐसे हो जाता है जैसे रुक ही गया हो आपके स्टमक पे। इसलिए मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेती जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपके बढ़े हैं और मज़ीद जो है वो आपको परेशानी हो। और यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी रोटी तकरीबन, तो तवे पे मैंने ऑयल लगाया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने रोटी डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बहुत अच्छी और गोल ही बनी थी। अच्छा, इसके अलावा मुझे आपसे ये कहना था कि जो मेरे लास्ट व्लॉग्स हैं उसमें आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। मुझे आप लोगों का एक अच्छा सा आंसर चाहिए होता है। लाइक देखें, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में हार्ट जो है ना वो सेंड कर देते हो, मुझे पता चलता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि क्या चीज़ जो है वो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ जो है मैं मज़ीद नहीं ला सकती हूँ। ये मुझे तब पता चलेगा जब आप उसमें कमेंट में मुझे बताएंगे कि मरियम ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये चेंजिंग आ सकती है या आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो कमेंट्स करने का असल मतलब ही ये होता है। आप देखें, बड़े बड़े व्लॉगर्स को देख, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया सारा ही आप देख लें, देखें कि हर पोस्ट पे ना, हर एक वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट लिखे हुए होते हैं। लोग मजाक बना रहे होते हैं, कोई लोग अच्छा बोल रहे होते हैं, बुरा बोल रहे होते हैं। हर चीज़ जो है ना आपकी जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है जब आप दूसरों की बातों से, अच्छे बुरे किसी भी कमेंट से जो है ना वो आपको सीख मिलती है कि इस पर्सन ने जो है ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, इसने जो है इस चीज़ में मतलब देखा है कि मेरा ये चीज़ सही नहीं है, ये मेरी ये चीज़ अच्छी है, जो चीज़ अच्छी है उस पर मज़ीद थोड़ा काम करें, उस पर नई चीज़ें लेकर आएँ और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो आप उसे चेंज कर लें। तो जब तक देखने वाले नहीं बताएंगे तो जो पर्सन काम कर रहा है ना, बेशक वो किसी भी फील्ड से है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या ऐसी कमियां हैं जो आपको बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम तो आप लाजमी कर लें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लाजमी किया करें जितने भी व्यूवर्स हैं। इसके अलावा आज के कमेंट सेक्शन में, मतलब आज के इस व्लॉग में आपने लाजमी बताना है कि आपने मेरे व्लॉग का, मेरे चैनल का लिंक कितने लोगों के साथ शेयर किया है। ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी एक टीचर के तौर पे मुझे बताना है कि मैं इतने लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा पराठा हो चुका था रेडी क्या हुआ था, ये हल्का वाइट
वाइट नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था ये थोड़ा सा रेड रेड, मतलब कि पका हुआ हो। अदरवाइज़ जो है ना वो ऐसे लग रहा होता है जैसे पराठा जो कच्चा है। लेकिन मैंने इसे पहले बैक साइड से, फ्रंट साइड से, दोनों साइड से पका लिया। जब ये दोनों साइड से पक गया, फिर मैंने इसे हाफ़ ऑफ करके ना, जैसे ऊपर नीचे दोनों साइडें एक जैसे ही रख के फिर मैंने इसे उस तरीके से पकाया। तो शुक्र अल्लाह पाक का, उस तरीके से ये अच्छा बन गया। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए कोई अच्छा सा व्लॉग लेकर आऊँ, कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ जो कि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे और मेरे लिए भी एक नई चीज़ हो मेरे व्लॉगिंग में। तो खैर नाश्ता यहाँ पर बन चुका था। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन, मतलब कि डेली व्लॉग में आज मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन ही शेयर की है। इसके अलावा ये फुल डे का व्लॉग नहीं था। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ तो आपने मुझे लाज़मी बताना है। आप मुझे बताएं कि आप लोग नाश्ता क्या करते हैं, नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं, और आपका नाश्ता कौन बनाता है? आप खुद बनाते हैं, घर पे आपकी सिस्टर बनाती हैं, आपकी अम्मी बनाती हैं? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाज़मी बताना है। कराची का वेदर इन दोनों, मतलब 1-2 दिन से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो रहा है। मतलब कि टेम्परेचर 40 क्रॉस कर चुका है। आज का जो टेम्परेचर था ना वो 42 था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, शाम के वक्त असर के टाइम में हवा चल जाती है ठंडी और ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। 9 से 10 मिनट के अंदर जाकर ये एक पराठा बना है, लेकिन शुक्र है सही से अच्छे से पका हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अंडा फ्राई कर लिया। अंडा फ्राई करने के बाद जो है नाश्ता रेडी हो चुका था और फिर मैं नाश्ता लेकर चली गई रूम में। हस्बैंड भी मेरे रेडी हो चुके थे और नाश्ते का वेट कर रहे थे और मैंने यहाँ पर नाश्ता लगा दिया था उनके लिए। यहाँ पर हम दोनों साथ में बैठकर बातें की हमने, और साथ ही जो है वो मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद खैर से हस्बैंड मेरे जा चुके थे ऑफ़िस, और फिर उसके बाद जो है मैंने जो धोने वाले कुछ बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए, और साथ ही जो है वो सुबह का मतलब मेरा काम हो ही चुका था। काम तो नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी, अपने हस्बैंड के लिए ही मैं नाश्ता बनाने के लिए उठी थी। वो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है मेरा दूसरा काम, जो कि मेरे व्लॉग की एडिटिंग होती है। इसके अलावा वॉइस ओवर मैंने करना होता है। एडिटिंग मोस्टली ये होता है कि मैं रात में ही कर लेती हूँ। वॉइस ओवर के लिए मुझे सुबह जो है अलग से टाइम देना पड़ता है, क्योंकि घर पे सब सो रहे होते हैं और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस होता है कि मैं विदाउट बैकग्राउंड नॉइस के मैं रिकॉर्ड कर लूँ अपना व्लॉग। सारे कामों से फ्री होने के बाद जो है वो मैंने एक मुट्ठी अखरोट लिए ताकि मेरा दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि मुझे काम करने के बाद जो है 2 घंटे अलग से देने पड़ते हैं अपने व्लॉग के लिए, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और मैंने अपना वो भी सारा काम कर लिया। व्लॉग अपलोड होने में 20 to 25 मिनट्स लगते हैं और मुझे आ रही होती है नींद बहुत ज़्यादा। मेरा नींद से होता है बहुत बुरा हाल, लेकिन खैर काम तो मेरा हो ही चुका था। व्लॉग भी मैं अपलोड कर चुकी थी। और यहाँ पर हम करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब